अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखें। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। फिर क्या हुआ इसके बाद ये मैं आज आपसे शेयर करूँगी। मैं कुछ नहीं बोली, फिर भी मम्मी को तो वैसे ही शक हो गया था कि कोई तो मसला है जो ये नहीं बता रही। बस सारी बात ये थी कि मैं अपना घर बचाना चाह रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं फैसल को किसी भी कीमत पे खोऊं। मैं चाह रही थी कि ये घर किसी तरह भी बस जाए मेरा। मुझे लगता था कि ये शुरू की तकलीफ़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी वक्त के साथ। मैं चाह रही थी कि फैसल खुद ही सही हो जाए वक्त के साथ। थोड़ा मैं टाइम दूं फैसल को तो हो सकता है कि फैसल ठीक हो जाए। और अल्लाह पाक ने भी अब मुझे खुशी दे दी है, तो बड़े से बड़ा पत्थर दिल इंसान भी वक्त के साथ सही हो जाता है औलाद की खुशी का सुन के। पर जब फैसल ने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं बता रही अपने घर पर, अपने घर वालों से कोई भी बात यहाँ की शेयर नहीं कर रही है, तो फिर फैसल की हट दरमियाँ कुछ और ज़्यादा ही स्टार्ट हो गई। फैसल को यकीन हो गया था कि मैं अपने वालों को फैसल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो जानते थे कि ये इस रिश्ते को निभाना चाहती है और ये किसी भी कीमत पे मुझे नहीं खोना चाहती। इसी बात का फैसल फ़ायदा उठा रहे थे मुस्तकिल, क्योंकि उनको यकीन हो चला था कि ये मुझे नहीं छोड़ेगी। फैसल ने मुझे फिर हर तरह से तंग करने की कोशिशें स्टार्ट कर दी। वो चाह रहे थे कि ये खुद से चली जाए अपने घर और मेरे पे कोई भी बात ना आए। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन अम्मी अब्बू घर आ गए अचानक मेरे। दोपहर का टाइम था, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था, और अम्मी अब्बू घर पे आ गए। और उस दिन महविश और सैरिश भी अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी और इनके अब्बू भी कहीं बाहर चले गए थे, तो घर में मैं सिर्फ अकेली थी। मुझे पता भी नहीं था कि अम्मी अब्बू आ रहे हैं, वो बगैर बताए मुझे आ गए थे। खैर मैं दोपहर का टाइम था, मैं लेटी हुई थी। तो फिर एकदम से दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने जाके देखा तो अम्मी अब्बू दरवाजे पे खड़े हुए थे। मैं नीचे गई, फिर मैंने जाके दरवाज़ा खोला। फिर अम्मी ने कहा कि घर में कोई नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं अम्मी, सब गए हुए हैं, ये लोग अपनी अम्मी की तरफ गए हुए हैं और अब्बू इनके कहीं गए हुए हैं, आप लोग आ जाएं ऊपर। फिर अम्मी अब्बू मेरे साथ ऊपर आ गए। अब मैं बहुत परेशान, या अल्लाह घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं अम्मी अब्बू के आगे सर क्या रखूं? और फैसल ने भी मुझे कुछ पैसे वगैरह तो देते ही नहीं थे, तो मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे कि मैं बाहर से कुछ मंगा लेती। अम्मी अब्बू क्योंकि फ्रूट वगैरह और काफ़ी कुछ खाने पीने का मेरे लिए सामान लेके आए थे, तो फिर मैं उतर के नीचे आ गई अपना फ़ोन लेके कि मैं आती हूँ अम्मी, आप लोग बैठें। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने फैसल को कॉल करी कि फ़ैसल अम्मी अब्बू आए हुए हैं और ये कि घर में कोई भी नहीं है, आपके अब्बू भी गए हुए हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ मंगा लूँ। हो सके तो आप आ जाएं कुछ लेके, नाश्ते वगैरह का सामान या खाने का सामान कुछ ले आएँ,
ویسے بھی دوپہر کا ٹائم ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں آئے، تو کہنے لگے کہ مجھے تو ابھی کام ہے، میں تو کام میں کہیں پھنسا ہوا ہوں، ابھی تو میں نہیں آ سکتا، یہ کہ آپ کچھ منگوا لو۔ تو میں نے کہا کہ ویسے پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، میں کیا منگاؤں، اور آپ تو مجھے پیسے دیتے ہی نہیں ہیں جو میں کچھ منگا لوں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، تو فصل کی پھر نئی کہانیاں شروع ہو گئیں۔ خیر میں نے پھر یہی کہا کہ فیصل آپ آ جائیں، مگر فیصل نے صاف انکار کر دیا اور وہ نہیں آئے۔ کیا کہہ سکتے ہیں، پھر میں چپ ہو گئی۔ اب امی ابو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پھر فون پہ زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بس کہتے ہیں نا کہ میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لہجے یاد رکھتی ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتی ہوں۔ سر محفل نگاہیں جن لوگوں کی مجھ پہ پڑتی ہیں، نگاہوں کے معائنے سے وہ چہرے یاد رکھتی ہوں۔ ذرا سا ہٹ کے چلتی ہوں زمانے کی روایت سے، کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتی ہوں، کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتی ہوں۔ میں یوں تو بھول جاتی ہوں خراش تلخ باتوں کی، مگر جو زخم گہرے دیں، وہ رویے یاد رکھتی ہوں۔ کل ملتی ہوں پھر میں آپ سے اگلے ٹاپک کی طرف۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے بھی بچوں کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک انہیں نیک اٹھائیں، صحت و عافیت والی زندگی دیں، اور انہیں بہت قابل انسان بنائیں۔ بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔